जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.1 के 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस के अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और 5 क्वेश्चन के अंदर जितने भी सवाल आएंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इनसे पहले के जितने भी सवाल थे, जितने भी इसमें सवाल थे 1, 2, 3 वाले, तो मैंने आप लोगों को वो पहली वाली वीडियो के अंदर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो देखे नहीं है तो जाइएगा, आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वहीं पर आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्रम बाय क्रम से। तो चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो चलते हैं पहले महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। तो इसमें पहले कंडीशन क्या होती है, a1/a2 शुरुआत में अगर बराबर नहीं है b1/b2 के तो युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म होंगे। इतना आप लोगों को ये वाले कंडीशन याद रखना है। अब देखते हैं दूसरे में क्या लिखा है। इसमें a1/a2 है b1/b2 के, तीनों इसमें क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तब भी युग्म होंगे संगत। और अब असंगत का युग्म देखते हैं, असंगत किस तरह निकलते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब युग्म असंगत होंगे। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसी से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं साथ साथ में सॉल्व करते हैं किस तरह करना है। यहाँ पर लिखा है x + y = 5। तो पहले हम इस वाले रूप में लिख लेते हैं इसको। अपना a हो गया समीकरण 1 और a वाला हो गया अपना समीकरण 2। 2x + 2y 10 को इस साइड लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 10 बराबर 0। अब इसमें देखिएगा, इसमें a1 का मान कितना है, a1 का मान इसमें 1 है। जो x के यहाँ पर गुणांक में होता है वही a1 का मान हो जाएगा। जो y के गुणांक में होगा वो b1 का मान, और ये वाला तो c का मान पहले से c1 का मान लिखा है। तो यहाँ पर b1 का मान कितना है, 1 है, और इसमें c1 का मान कितना है, -5 है। यहाँ देखिएगा a2 का मान 2 है, b2 का मान भी 2 है और c2 का -10 है। अब इसको देखते हैं a1/a2 करके देखते हैं इसमें क्या निकलता है। a1/a2, तो a1 का मान 1 था, a2 का मान 2 है, 1/2 निकल आया। b1/b2, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान कितना निकल आया, 1/2 निकल के आया है। अब देखते हैं इसमें c1/c2 करके देखते हैं। c1/c2 -5/-10, माइनस से माइनस गया, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो इसमें क्या निकल के आया, इसमें जब तीनों मान बराबर हैं 1/2, 1/2, 1/2, तो चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो इसमें चूंकि इतना हो गया, तो इसलिए युग्म कैसे हैं, युग्म संगत हैं। ये वाली कंडीशन इसमें फुल होती है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से कैसे करना है, चलिए ग्राफीय विधि से करते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला वाला समीकरण क्या था, इस वाले समीकरण को हम पहले वाले रूप में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसा रूप लिख लेते हैं, समीकरण 1 x + y = 5। इसलिए लिख रहा है मैंने ऐसा, क्योंकि जब इसके हम टेबल बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी थोड़ी टेबल बनाने में। और यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2। दूसरा समीकरण क्या है अपना, 2x + 2y = 10। चलिएगा इसको देखते हैं, इनके बॉक्स के अंदर क्या आएगा करके देखते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ करते जाइएगा। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रख देंगे तब y का मान कितना निकलेगा, तब y का मान कितना आएगा, x का मान हम यहाँ पर 0 कर देंगे, पूरा 0 हो गया तो y का मान 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रख देंगे, यहाँ पर y का मान 0 कर देंगे, पूरा 0 हो गया, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 से इतना निकाल लिया। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 से। यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर x का मान अगर 0 कर दें, 0 का 2 के साथ गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, तो ऐसा बचेगा यहाँ पर 2y = 10। तो y का मान निकलेगा कितना, 5। 2 इसके नीचे जाएंगे तो 2 का भाग लगा देंगे। जब हमने यहाँ पर x का मान 0 रखा तब हमको y का मान कितना मिला, 5 मिला। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसका क्या मान रखें। अगर हम x का मान 3 रख देंगे, अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रख दें, यहाँ पर क्या निकलेगा,
यहाँ पर x का मान 3 दूनी 6 हो जाएंगे प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें 2y का मान कितना, लेकिन 10 में से जो 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कितना निकला, 2। y का मान कितना निकला, 2 निकला y का मान। अब देखते हैं हम इसको ग्राफी विधि पर किस तरह निरूपित करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ कॉपी पर नोट करते जाइएगा किस तरह निकलता है। यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं 0, 0, 1 2 3 4 5। यहाँ पर x अक्ष जो x डैश, y और y डैश 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग अपनी नोटबुक पर स्केल से बनाइएगा, स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इस साइड वाले आएंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। हम लोगों को क्या देखना है इसमें, हम लोगों को देखना है इसमें क्या देखना है, हाँ x का मान कितना है, 0 है। पहले वाले समीकरण से देखते हैं, x का मान यहाँ पर 0 आएगा और y का मान 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 0, y का मान यहाँ पर 5। तो इसको हम इसके बिंदु क्या लिखे जाएंगे, 0,5 इतना लिख दिया है। अब देखते हैं इसी में x का मान 5 है, y का मान 0 है। यहाँ पर x का मान 5 है और y का मान 0, तो इस पहले हम x का मान लिखेंगे फिर y का मान, तो इसके बिंदु हो जाएंगे 5,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, इस तरह मिला दिया, ठीक इसी तरह मिलाना है आप लोगों को। अब देखते हैं दूसरे समीकरण को इसी पर कैसे बनाते हैं। x का मान 0 है तो x का मान तो 0 आ गया, y का मान 5 तो ये तो इसी पर आ जाएगा। अब x का मान 3 है, x का मान यहाँ पर 3 आ गया और y का मान 2 है तो y का मान यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसा मिलाएंगे तब भी तो यहीं पे मिल रहा है ए वाले पर। तो जब आप लोगों को पता है, देखो ग्राफी विधि में कैसा निकला था, अपने संगत निकला था। अगर संगत है, जब इसमें तीनों है तो क्या होगा, संपाती। संपाती में क्या बताया था मैंने, अगर संपाती है तो संपाती का जो आरेख बनता है, जैसे कोई एक रेखा है ए भी मान लीजिए रेखा है, तो इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा पी क्यू भी होगी। अब आप लोग देखिएगा, एक ए वाला बिंदु है, एक ए वाला बिंदु है दूसरे समीकरण के। जब इसको हम मिलाएंगे तो देखिएगा जो पहली वाली रेखा थी उसी के ऊपर है ना दूसरी वाली रेखा, तो बस ये क्या है, संपाती है। इसका ग्राफ बन करके तैयार है, लीजिए ग्राफ बन करके बिल्कुल रेडी है। इस तरह ग्राफ बनाना था। पहला वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो मेरे साथ साथ दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग। तो करते हैं, पहले इसको उसी वाले रूप में बदल देते हैं। x माइनस बाई 8 को स्टार्ट लाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर 0। समीकरण 1 हो गया है। 3x माइनस के 3/16 को इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। समीकरण 2। चलिएगा इसको हम सीधा करते हैं। a1 बटे a2, इसमें a1 का मान कितना है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1। x के यहाँ पर गुणांक में क्या है, 1 ही तो है। a2 का मान कितना है, 3 है, इतना हो गया। अब a1 बटे a2 हो गया अपना b1 बटे b2। b1 बटे b2 देखते हैं यहाँ पर कितना है, इसका मान b1 का मान है माइनस के 1 और b2 का मान माइनस के 3। माइनस से माइनस गया, कितना आ गया, 1/3, दोनों बराबर हैं। अब देखते हैं c1 बटे c2 करके देखते हैं। इसमें c1 का मान है माइनस के 8 और c2 का मान है माइनस के 16। माइनस से माइनस गया, 8 × 8 8 दूनी 16। तो इसमें क्या निकल के आया है, इसमें क्या है कि ऊपर के जो दो हैं 1/3 और 1/3 आपस में क्या है, ये बराबर हैं। लेकिन जो तीसरा वाला थर्ड वाला है ये बराबर नहीं है, तो ऐसा लिख सकते, ये असंगत है। यहाँ पर ए वाली कंडीशन फिट होती है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो इसमें चलिएगा, चूंकि यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसलिए युग्म कैसे होंगे, युग्म असंगत है, युग्म असंगत हैं। अगर आप लोगों को इतना समझ में, तो चलते हैं अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको देखिएगा, ये तो वैसे ही रूप में लिखा ही है, तो इसमें हम सीधा लगा देते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 कितना है, इसमें 2 बटे a2 का मान कितना है, 4 है।
अगर आप लोग ऐसा लिख सकते, ऐसा आप लोगों को अगर लिखना है कि a1 का मान इसमें 2 है, ऐसा अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसमें b1 का मान इसमें 1 है और c1 का मान इसमें -6 है, a2 का मान 4 है, b2 का मान -2 है और c2 का मान -4 है। अगर ऐसा आप लोगों को लिखना है तो लिख भी लीजिए और नहीं लिखना है तो सीधा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, आपने इतना कर लिया तो अब b1 बटे v2, b1 का मान इसमें कितना दिया गया है, b1 का मान है 1 और b2 का मान है कितना है -2। इसको हम सिंपल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। इसमें देखिएगा b1 बटे b2 बराबर 1/-2। तो अब देखो शुरुआत ही में पता चल गया है कि 1/2 ये कुछ और है, एक माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1/2। यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर +1/2 है, तो ऊपर वाला कुछ और है, ऊपर नीचे वाला कुछ और है। तो ये पता चल गया है क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसलिए युग्म कैसे हैं, युग्म संगत युग्म है। अगर संगत है तो हम लोग को ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलते हैं ग्राफी विधि से किस तरह हल करना है। तो यहाँ पर जैसे अपना समीकरण, इसको कैसा लिख, समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको 2x, इसको 6 को हम जा साइड ले जा रहे हैं, 2x प्लस के बाई, 6 जा साइड जाएंगे, 0 के साइड हो जाएंगे प्लस के, अपना समीकरण 1 हो चुका है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रख दें, y का मान 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम y का मान 0 रख दें, यहाँ पर 0 कर देंगे तो यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 6 के नीचे जाएंगे, द्वितीय से, तो इसमें x का मान 3 निकल के आएगा। तो पहले वाले समीकरण से हमने बॉक्स बना लिए हैं। अब देखते हैं दूसरे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखना है, समीकरण 2 क्या है अपना, 4x - 2y, हम 4 इस साइड ले जा रहे हैं, तो प्लस के 4 हो जाएंगे। चलिएगा देखते हैं किस तरह निकलेगा x y। अगर हम इसका मान 0 रख देंगे, x का मान 0 कर देंगे, यहाँ पर x का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा अपना कितना, -2y बराबर 4, तो y का मान निकालेंगे, कैसा आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी -2 आ जाएंगे। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -2 निकल के आ गया ना। और अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम y का मान 0 रख देंगे तब x का मान कितना निकलेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान 1 निकलेगा। अगर हम y का मान 0 रख देंगे तब x का मान कितना निकलेगा, 1 निकल आएगा। तो चलते हैं, ग्राफ खींचते हैं, किस तरह ग्राफ बनाना है। कहाँ बना दूं ग्राफ, यहाँ बना देता हूँ। ये अपना x डैश y डैश, यहाँ पर 0 मूल बिंदु होते हैं, 0,0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग स्केल से बनाना तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बना पाओगे। यहाँ इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, इस साइड भी -1 -2 -3 -4। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में देखिएगा जो अपने बॉक्स बनाया है, x का मान यहाँ पर 0 है, कितना है 0, x का मान 0 है। अब y का मान 6 है, तो यहाँ पर आएगा, तो इसको हम बिंदु कैसे लिख सकते हैं, 0,6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा x का मान 3 है, यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 0, तो y का मान यहाँ पर आएगा 0, तो इसके बिंदु हम लिख सकते हैं कैसे, 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को पहले मिला दीजिएगा, इसको हम मिलाएंगे, ऐसा मिला दिया। थोड़ा आप लोग स्केल से खींचना तो अच्छा बन जाएगा, मैं हाथों से खींच रहा हूँ, सिंपल है, बोर्ड पे खींचना इतना सरल आसान नहीं होता है, तो आप लोग स्केल से खींचिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x का मान 0 है, y का मान -2 है। x का मान अपना कहाँ है, 0 है और y का मान -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,-2। अब यहाँ पर भी देखिए x का मान 1 है, y का मान 0 है, x का मान 1 है और y का मान यहाँ पर 1,0। अब जब हम इन दोनों बिंदुओं को ऐसा मिलाएंगे ना, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। यहाँ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है। मैंने आप लोगों को
ग्राफ बना करके बता दिया है। इसका अद्वितीय हल निकलेगा। इसमें क्या था पहले ही, इसमें क्या था, इसमें पहले ही इसको काट दिया था। a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के। तो आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है। ये सब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। इन रेखाओं यहाँ पर हम समांतर बोलते हैं, यहाँ पर हम समपाती बोलते हैं, यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अगर रेखाएं आपस में बिल्कुल प्रतिच्छेद ऐसे ऐसे करती जाएंगे तो हम उनको प्रतिच्छेद देख लीजिए ना, एक बिंदु पर काटते हैं प्रतिच्छेद करके। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब करते हैं 4 वाला क्वेश्चन। क्या था 4 वाला क्वेश्चन? तो दोस्तों 4 वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में उसको अपनी कॉपी पर नोट करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि इसमें क्या निकलता है, असंगत आता है कि संगत आता है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप हमको 36 मीटर दिया गया है। बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई क्या है, माना बाग की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। अब उसने कहा है जो बाग की लंबाई है वह चौड़ाई से कितना है, लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो माना लंबाई क्या हो जाएगी, माना इसकी लंबाई हो जाएगी 4 मीटर अधिक है ना चौड़ाई से, जो हमने 4 मीटर अधिक कर दी, हमने 4 मीटर अधिक कर दी। अब इसमें क्या कहा है, जो बाग आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, अर्ध परिमाप है ना तो बटे में 2, तो 2 से 2 गया। अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36 बराबर लंबाई कितनी है इसमें x प्लस 4, चौड़ाई कितनी है x 2x प्लस 4, 2x 4 को इस साइड लाओ, 36 माइनस 4 बराबर 2x, 36 में से 4 गया कितना बचेगा, 32 बचेगा, 2x। इसको इसके नीचे ले जाओ क्योंकि x इसके साथ गुणा में, 32/2 बराबर x, तो यहाँ पर आ गया 16x, x बराबर 16 है। तो यहाँ पर जो बाग की चौड़ाई है वह है 16 मीटर। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा नीचे, बाग की चौड़ाई 16 मीटर और बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 16 प्लस 4 यानी 16 4 20 मीटर। तो बाग की लंबाई निकल के आई है 20 मीटर और बाग की चौड़ाई निकल के आई है कितनी, 16 मीटर। तो दोस्तों आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोजाना शाम के 4 बजे वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों को साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक समझना है तो कमेंट बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के तैयार कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करते रहिएगा।